क्योंकि कल की जो घटना हुई उससे तो पता लग गया है कि भारत में जश्न के आगे जान की कोई कीमत नहीं है। भारत में जान मात्र एक नंबर रह गया है, मात्र एक संख्या रह गया है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है और ऐसा नहीं कि नॉर्थ और साउथ में हुआ है, नहीं। कुछ दिन पहले आप देखिए महाकुंभ में हुआ, उसके पहले हाथरस में हुआ, उसके पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो गया घटना, उसके बाद गोवा में घटना ही हुई और अब देखिए कि बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हो गया घटना। और इससे हम लोग सीखते नहीं हैं। हम लोग वैसे इंसान हैं, न पुराना भूलते हैं न नया सीखते हैं। तो लेकिन ये जो घटना थी वो अंदर से झकझोर देने वाली घटना थी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मौत पे सेलिब्रेशन भारी पड़ गया है। बाहर इंसानों की लाशें बिखरी पड़ी थी, अंदर सेलिब्रेशन चल रहा था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। और कैसे लोग अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहां गई वो सरकारें जो मानवता को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करती? कहां गया बीसीसीआई जो एक डॉट बॉल पे पेड़ लगाने की बात तो करता है, लेकिन जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है। किसने इजाजत दी सेलिब्रेशन करने की? और कहां गया आरसीबी बोर्ड? जब पता था कि 18 सालों के बाद आपने ट्रॉफी जीती है, भीड़ आएगा, क्राउड आएगा, तो इतनी जल्दी क्या थी? 24 घंटे के अंदर में आपने सेलिब्रेशन का अनाउंसमेंट कर दिया। जब आपको पता है कि आरसीबी का फैन बेस बहुत अधिक है और इतने सालों के बाद जब ट्रॉफी आ रही तो 24 घंटे के अंदर में आपने सेलिब्रेशन का जो अनाउंसमेंट कर दिया, आपने मैनेजमेंट किया ही नहीं, पुलिस प्रशासन से इजाजत ली नहीं। और जो भी पुलिस प्रशासन लगे हुए थे उनसे कैसे कंट्रोल होगा भाई? लाखों और लाखों की संख्या में जब लोग आ जाएंगे तो ये चंद हजार पुलिस प्रशासन कैसे कंट्रोल कर पाएगा? प्रशासन ने तो कहा है कि हमको कुछ दिन तो टाइम दीजिए आप। नहीं, बोर्ड को ट्रॉफी चमचमानी है, सरकार को यह दिखाना है कि मेरे राज्य में ट्रॉफी आई है। वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन जो एक घटना है वो मानवता के संवेदनशीलता को कुचल करके कोसों दूर निकल गई है। लेकिन हम लोग तो सबक लेने वाले हैं नहीं। जाके देखिए बेंगलुरु में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी का भाई गया है, किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी की मां चली गई। कौन जवाब देगा इसका? और सबसे परेशान करने वाली बात तो ये हुई कि बाहर लाशें बिखरी पड़ी थी और अंदर जश्न का माहौल चल रहा था। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहां तो अब सवाल होंगे, सरकारों से सवाल होंगे, बोर्ड से सवाल होगा, बीसीसीआई से सवाल होंगे, खिलाड़ियों से सवाल होंगे। आप भी तो थे वहां। इतना क्या जल्दी था कि आप दिखाना चाहते थे? दुनिया तो देखी चुकी थी। लेकिन हाँ, एक घटना ने अंदर से झकझोर दिया है क्योंकि भारत में अब सेलिब्रेशन पे जान की कोई कीमत नहीं है। क्योंकि बाहर लाशें पड़ी है और अंदर जलसा हो रहा है। ये तो कतई मंजूर नहीं है। ये मानवता के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। और कैसे कर लेते हैं लोग, कैसे कर लेते हैं? और ऐसे करके कोई महान थोड़े बनता है। ये महानता का प्रतीक नहीं है। ये महानता का कोई लक्षण नहीं है कि बाहर जो है अपनों की लाशें पड़ी है। देश के नागरिक हैं हमारे, वो भी उसी टीम के फॉलोअर हैं, उसी टीम के सपोर्टर हैं। वो अपने खिलाड़ियों को देखना चाहते थे। लेकिन यहां तो असंवेदनशीलता की हद हो गई। यहां तो ट्रॉफी चमचमानी थी, यहां तो डांस पार्टी करनी थी। भाई अब लगने लगा है कि इस भौतिकतावादी दुनिया में जान की कोई कीमत नहीं है। इंसान जब तक खुद को इन चीजों से अवेयर नहीं करेगा, खुद इन चीजों से बचेगा नहीं, तब तक आप सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते, प्रशासन से उम्मीद नहीं कर सकते कि प्रशासन मेरे लिए कुछ इंतजाम करे। नहीं, कल जितनी भीड़ थी, इतना क्राउड आया था, लाखों लाखों की संख्या में लोग आए थे, तो प्रशासन को, सरकार को नहीं चाहिए था कि नहीं आज सेलिब्रेशन नहीं होगा, आज परेड नहीं होगा, 2 दिन के लिए टाल दिया जाता, आराम से क्राउड मैनेजमेंट करते, उसके बाद आप सेलिब्रेशन करते। लेकिन आप लोग तो घटनाओं से सीखते नहीं है। लेकिन ये जो आरसीबी का 18 सालों का जश्न है, इतिहास में खूनी जश्न के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि आरसीबी ने पहली बार ट्रॉफी जीती है और इतने मौत हुए हैं और उस मौत पे कोई संवेदनशील नहीं है। इसे जानलेवा जश्न नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?